नीट 2024 स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खबर है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में नीट 2024 में ग्रेस मार्किंग को लेकर एक सुनवाई हुई थी। इस सुनवाई के बाद आपको ग्रेस मार्किंग किन स्टूडेंट्स का रीनीट होगा या री रिजल्ट होगा, इसके अलावा इस पर एग्ज़ाम पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, इस साल नीट परीक्षा में 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, जिसका बेसिस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने क्लियर नहीं समझाया। तो इस बात को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आज 13 जून 2024 को सामने आया है। इस फैसले में कई बात सामने आई है। एनटीए ने एक कमेटी में डिसीजन लिया था कि इन 1563 स्टूडेंट्स का रिजल्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है और कहा है कि इन 1563 स्टूडेंट्स का रिजल्ट कैंसिल कर दिया जाएगा और इनका री एग्ज़ाम होगा। तो फिर से री एग्ज़ाम तो होगा, पर सिर्फ उन 1563 स्टूडेंट्स का होगा जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। इसी के साथ एक और बात कही गई कि इन 1563 स्टूडेंट में से वो स्टूडेंट्स जो अपने रियल नंबर से सेटिस्फाई है, वो अगर एग्ज़ाम नहीं देना चाहे तो ना दे, पर उनके रिजल्ट से ग्रेस मार्क्स हटा दिए जाएंगे और उनका रिजल्ट रीशफल होगा। नीट री एग्ज़ाम की डेट 23 जून बताई है और इसे पूरा करके जल्द से जल्द 30 जून को फिर से रिजल्ट निकाले जाएंगे। इसके अलावा आज की सुनवाई में काउंसलिंग के बारे में भी कहा गया है कि काउंसलिंग अपने समय से ही होगी, लेकिन अगर काउंसलिंग के बाद भी कोई गैप रह जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी पावर है। मैं आपको बता दूं कि काउंसलिंग की संभावित डेट 6 जुलाई 2024 है। इसी बीच एक और बात आती है कि उन विद्यार्थियों का क्या जिनका टाइम लॉस हुआ था पर वो कोर्ट नहीं जा पाए, तो उन विद्यार्थियों को कोई राहत नहीं दी गई है। केवल ये बात 1563 स्टूडेंट्स के लिए कही गई है। लेकिन आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस बात की क्लैरिटी हो जाती है कि री रिजल्ट होगा या रीनीट होगा। आपको इसी के साथ एक और बात पता होनी चाहिए कि 1563 में से 790 स्टूडेंट्स ही ऐसे थे जो क्वालिफाई हुए थे, तो इस री टेस्ट से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। साथ ही ग्रेस मार्क्स वाला मामला, जो एक तरह से आज के फैसले के बाद एनटीए भी मानता है कि गलत था, वह खत्म होता है और इसी के साथ विद्यार्थियों की एक छोटी सी जीत होती हुई दिखाई देती है। पर अभी भी पेपर लीक, हाई कोर्ट और एनटीए का इतना लेट एक्टिव होने पर सवाल बने हुए हैं। तो आज की पूरी बात को एक छोटे से पैराग्राफ में कहूँ तो 1563 स्टूडेंट्स का रीनीट होगा। उनमें से अगर कोई स्टूडेंट्स एग्ज़ाम नहीं देना चाहता है तो उसके ग्रेस मार्क्स हटा करके री रिज़ल्ट उसका निकाल दिया जाएगा और उसके रियल मार्क्स के साथ उसका रिज़ल्ट दे दिया जाएगा। नीट का एग्ज़ाम 23 जून को फिर से होगा। इसके अलावा 30 जून को रिज़ल्ट आ जाएगा और 6 जुलाई से काउंसलिंग संभावित है। और इसी के साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि कल एनटीए का FAQs का रिप्लाई आया था। बहुत सारे क्वेश्चंस एनटीए से पूछे गए थे। ये जो आपके सामने नोटिस है, इसमें एनटीए ने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं। 37 सवालों के जवाब एनटीए ने दिए हैं। इसमें ग्रेस मार्क्स को लेकर, पेपर लीक को लेकर और भी सारे सवालों के जवाब एनटीए ने देने की कोशिश करी है। आप स्टार्टिंग में जब देखेंगे तो स्टार्टिंग में एनटीए ने यहाँ पर एग्ज़ाम, नीट का एग्ज़ाम क्या होता है और एनटीए इसमें क्या रोल अदा करता है, ये सारी बातें बताई है। जो हमारा सवाल होता है ग्रेस मार्क्स को लेकर, वो सवाल जो है यहाँ से शुरू होता है। आप यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 को आप देखेंगे। 16 में एनटीए ने बताया है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ ग्रीवांस रिडर्सल कमेटी कंपनसेटरी मार्क्स देने के लिए, कि जो कंपनसेटरी मार्क्स एनटीए ने दिए थे उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ दी है। एनटीए इसमें वही बात बता रहा है जो पहले बताई थी कि हमने जो ग्रेस मार्क्स दिया था वो किस बेसिस पे दिया है। हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज चेक करी थी और ये सारी बातें। इसके अलावा कंपनसेटरी मार्क्स को कैलकुलेट कैसे किया, तो उसका जवाब एनटीए देता है कि हमने स्टूडेंट की आंसरिंग एफिशिएंसी और टाइम लॉस को लेकर और ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट के जजमेंट के बेसिस पे ऐसा किया था। ये आप एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। जो सवाल थे स्टूडेंट्स के बहुत सारे, उनके जवाब एनटीए ने यहाँ दिए हैं। एक सवाल और यहाँ फंसता है कि वर देयर एनी कैंडिडेट्स बिसाइड्स द 1563 हु रिसीव्ड कंपनसेटरी मार्क्स, यानी 1563 के अलावा कोई और स्टूडेंट भी ऐसा था क्या जिसको कंपनसेटरी मार्क्स मिले हैं। तो एनटीए इसको रिफ्यूज़ करता है कि नहीं, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं था। और भी सवाल थे, जैसे ये एक हमारा सवाल है, आप देखेंगे जो पटना में पेपर लीक हुआ था उससे रिलेटेड एक सवाल का जवाब एनटीए ने यहाँ देने की कोशिश करी थी। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड, ये रहा। देखो,
इज़ इट ट्रू दैट देयर हैज़ बिन पेपर लीक इन बिहार और गोधरा? एनटीए बता रहा है कि ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है कि बिहार और गोधरा में पेपर लीक हुआ है। तो एनटीए इसका क्लैरिफिकेशन देता है, एनटीए देता है, पूरा पढ़ेंगे हम। इट इज़ टू बी नोटेड दैट नन ऑफ द रिपोर्ट्स आर बैक्ड विद एविडेंस दैट मे इंडिकेट अ पेपर लीक, कि ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला जिससे हम ये माने कि पेपर लीक हुआ। दीज केसेस सीम टू बी रिलेटेड टू चीटिंग इम्पर्सोनेशन, ये जो केस है ये चीटिंग या इम्पर्सोनेशन से रिलेटेड है। इम्पर्सोनेशन का मतलब होता है कि आपके जैसा आपका छोटा भाई दिखता है वो एग्ज़ाम देने चला गया, या आपके जैसा दिखने वाला कोई और एग्ज़ाम देने चला गया, और पेपर लीक से रिलेटेड ये केस नहीं है। जबकि आउटकम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन अफोरसाइड केस इज़ अवेटेड, इसके अलावा आउटकम आना बाकी है, अभी केस कोर्ट में है, ये एनटीए कहता है अपने पेपर में। आगे, एनटीए हैज़ कैटेगरीली डिनाइड एनी केस ऑफ पेपर लीक, एनटीए इस बात को डिनाई करता है कि पेपर लीक हुआ है। और आगे हम देखते हैं कि सवाई माधोपुर वाला जो केस है उस पर एनटीए ने कुछ जवाब दिया है। व्हाट हैपेंड एट द सेंटर एट सवाई माधोपुर राजस्थान, तो सवाई माधोपुर वाला जो केस है ना उसमें एनटीए ने जवाब दिया है। यहाँ आप पूरा पढ़ेंगे ना इसे, तो इसमें एनटीए ने ये जवाब दिया है कि सवाई माधोपुर में कुछ स्टूडेंट्स को पेपर का गलत डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था, हिंदी इंग्लिश मीडियम वाला, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम, तो इस वजह से वहाँ पे फिर से एग्ज़ाम करवाना पड़ा था। वो टाइम भी हमने देखा था कि एग्ज़ाम वाले दिन ही ऐसा हुआ था। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके जवाब एनटीए ने दिए हैं। आप अगर इसे पढ़ेंगे तो आपको पूरे एक्सप्लेनेशन समझ में आएगी। एनटीए ने सारे सवालों के जवाब देने की इसमें कोशिश करी है। और आज मैंने आपको जो बताया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, वो फैसला भी मैंने आपको बता दिया कि 1563 स्टूडेंट ही ऐसे होंगे जिनका रीनीट एग्ज़ाम लिया जाएगा अगर वो देना चाहें। उनमें से कुछ स्टूडेंट्स जो नहीं देना चाहते हैं, तो अगर वो नहीं दें तो उनके ग्रेस मार्क्स को हटा लिया जाएगा और उनके जो रियल मार्क्स आ रहे हैं वही उनके रिज़ल्ट में फिर से दे दिए जाएंगे। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आप अगर नीट से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो जुड़े रहे हमारे चैनल प्रश्नशाला से, मैं आपके लिए आगे भी ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू।